हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। टुडे आई विल डिस्कस हियर ग्लूकोमा डिजीज इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑप्थेल्मोलॉजी में हमने लास्ट वीडियो में कंजक्टिविटीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। उसकी लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ग्लूकोमा डिजीज़ है। इसका हिंदी टर्म काला मोतिया या काला मोतियाबिंद होता है। ग्लूकोमा एक क्रोनिक आई रिलेटेड डिसऑर्डर है। पूरे वर्ल्ड में ग्लूकोमा डिजीज सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीजन है ब्लाइंडनेस का, दृष्टिहीनता का। और इंडिया में 40 साल की उम्र से अधिक लोगों में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्लूकोमा के पेशेंट हैं। तो चलिए जानते हैं कि ग्लूकोमा डिजीज़ क्या होता है। ग्लूकोमा is a type of eye disorder in which the optic nerve is damaged due to increase in intraocular pressure within the eye। ग्लूकोमा एक आई रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हमारे आइज़ के जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाते हैं। ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर। हमारे आई की जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो 21 mm Hg से ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। ये कंडीशन ग्लूकोमा डिजीज़ कहलाती है। ग्लूकोमा इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। एंड ग्लूकोमा में हमारा जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो मोर देन 21 mmHg होता है। नॉर्मल रेंज जो होता है इंट्राओकुलर प्रेशर या तो इंट्राओकुलर टेंशन का, वो 10 to 21 mmHg होता है। जब ग्लूकोमा कंडीशन होता है तो यही इंट्राओकुलर प्रेशर या इंट्राओकुलर टेंशन हमारा 21 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, जिससे ये प्रेशर क्रिएट करता है हमारे ऑप्टिक नर्व पे और हमारा ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज हो जाता है। ये कंडीशन हमारा ग्लूकोमा डिजीज़ कहलाता है। आप ये फिगर देखिए आइज़ का, जिसमें आपको पता चलेगा कि जब कोई भी प्रेशर हमारी ऑप्टिक नर्व, ये हमारा ऑप्टिक नर्व है, इस पे पड़ता है, जिससे ये हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। ये कंडीशन हमारी ग्लूकोमा डिजीज़ कहलाती है। ये हमारा ऑप्टिक नर्व है, आइज से ये प्रेशर हमारे ऑप्टिक नर्व पे जनरेट होगा, क्रिएट होगा, जिससे हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व का वर्क क्या होता है, वो सप्लाई करती है विजुअल इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन फ्रॉम योर आइज। आइज से विजुअल इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक सप्लाई करती है। टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा डिजीज़, देयर आर ऑफ 5 टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा डिजीज़। फर्स्ट क्या है, ओपन एंगल, वाइड एंगल या क्रोनिक ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ऑल्सो नोन एज नैरो एंगल या एक्यूट ग्लूकोमा, कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा जेनेटिकली प्रीडिपोजिट डीजेनरेटिव डिजीज है। इसमें हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा है। इसमें क्या होता है, जो एंगल होती है कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एंगल होती है वो ओपन हो जाती है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम ऑल्सो नोन एज ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ये हमारा जो है वो क्लोज होता है। धीरे धीरे वो क्लोज होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर इंक्रीज होता है और डिक्रीज पेरिफेरल विजन, हमारे जो पेरिफेरल विजन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। जब यही प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ऑप्टिक नर्व पूरी तरीके से डैमेज होने लगता है, जिससे हमारा लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, हमारा जो सेंट्रल विजन है, ठीक है, वो लॉस होने लगता है। ये कंडीशन हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा कहलाता है। Open angle glaucoma is a most common type of glaucoma disease and second है close angle glaucoma। ये लेस कॉमन टाइप है ग्लूकोमा डिजीज़ का एज कम्पेयर टू ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसको भी हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या होता है, जो आइरिस और कॉर्निया के बीच का एंगल है वो स्मॉल होने लगता है, जिससे हमारी जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो है वो डिस्टर्ब होता है एंड लेंस प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारे आइरिस पे और रिजल्ट के थ्रू हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, वो ब्लॉक होती है एंड आइज पे प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट होता है, जिससे आई पेन, रेडनेस, ब्लरी विजन एंड हेडेक जैसे प्रॉब्लम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और हमारे जो प्यूपल एंड लेंस है वो डायलेट होना स्टार्ट करते हैं और आइरिस पुशिंग फॉरवर्ड एंड क्लोज द एंगल। जो आइरिस और
आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो एंगल था उस वो क्या कहते हैं, वो क्लोज हो जाता है। ये हमारा क्लोज एंगल ग्लाउकोमा डिजीज़ है। इसमें एंगल क्लोज होने की वजह से, प्रॉपर पूरी तरीके से बंद होने की वजह से, जो एक्वस ह्यूमर की क्वांटिटी है हमारे आइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट करता है हमारे ऑप्टिक नर्व पे और हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। इसकी वजह से क्लोज एंगल ग्लाउकोमा डिजीज़ कॉज होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा। कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा को हम जन्मजात काला मोतिया बिंद कहते हैं। इसमें या तो ये जेनेटिकली होता है या प्रेगनेंसी के टाइम में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है। इसमें क्या होता है, हमारे ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, क्योंकि इसमें जो एक्वस ह्यूमर को पास करने वाली जो नली होती है वो प्रॉपरली ब्लॉक हो जाती है, या तो कोई और रीजन के थ्रू, कोई और ट्रीटमेंट के थ्रू हमारे आइज़ पे प्रेशर क्रिएट हो, जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाए। ये कंडीशन हमारा कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा डिजीज़ कोई अनदर आई कंडीशन लाइक कैथरेक्ट्स एंड आइज ट्यूमर या तो आइज इंजरी की वजह से कॉज होता है, और सर्टेन मेडिकेशन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट थ्रू भी ग्लूकोमा डिजीज़ कॉज होता है। एंड आइज सर्जरी भी ग्लूकोमा डिजीज़ कॉज करने का रीज़न है। इसमें कोई नाम से ही क्लियर है, सेकेंडरी रीजन, कोई सेकेंडरी रीजन हो जिसकी वजह से ग्लूकोमा कॉज हो रही हो। नेक्स्ट है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, ऑल्सो नोन एज तनाव ग्लूकोमा या टेंशन ग्लूकोमा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रीजन तो अभी तक पता नहीं चला है। इसमें क्या होता है, हमारे ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर क्रिएट हुए बिना ही हमारा ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाता है। ये कंडीशन हमारा नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑप्टिक नर्व है वो संवेदनशील होने की वजह से, रक्त की आपूर्ति कम मात्रा में होने की वजह से नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा डिजीज़ कॉज होता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चला है। नेक्स्ट देखते हैं ईटियोलॉजी, क्या क्या रीजन है ग्लूकोमा डिजीज़ कॉज होने के। फर्स्ट तो है हाई इंट्राओकुलर प्रेशर। जो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर है वो 21 mmHg से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमारा ग्लूकोमा डिजीज़ कॉज होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। मैंने ऑलरेडी बताया कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा, उसमें जेनेटिक्स होते हैं, अगर फर्दर आपके फैमिली में किसी को है तो आप में होने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड कुछ अदर रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लूकोमा डिजीज़ ट्रिगर होता है या एसोसिएट होता है। फर्स्ट है एजिंग, 40+ एज के पर्सन, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बताया 40+ के पर्सन 1 करोड़ से ज़्यादा इन इंडिया ग्लूकोमा पेशेंट हैं, तो एज रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है सीवियर मायोपिया। मायोपिया कंडीशन क्या होता है, इसमें हमारे जो पास की ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट है, वो तो प्रॉपरली दिखती हैं, बट जो दूर की ऑब्जेक्ट है वो ब्लरी दिखने लगती हैं। तो इसमें सीवियर मायोपिया कंडीशन होता है, हमें दूर की चीज़ें ब्लर दिखती हैं या तो नहीं दिखती हैं। नेक्स्ट है आइज ट्रॉमा कंडीशन होती है, ऑकुलर सर्जरी, कोई ऑकुलर सर्जरी आइज ट्रॉमा हो, या तो कोई आइज रिलेटेड सर्जरी हो, या तो माइग्रेन हो। ये सब भी रीजन हमारी यूजली, मैंने सेकेंडरी ग्लूकोमा डिजीज़ में ये सारे रीजन ऑलरेडी बताए हुए हैं, इससे ग्लूकोमा डिजीज़ कॉज होता है। एंड मेडिसिन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के थ्रू, इसका अगर हम प्रोलॉन्ग यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट के थ्रू भी ग्लूकोमा डिजीज़ कॉज होता है। एंड पुअर और रिड्यूस ब्लड फ्लो टू योर ऑप्टिक नर्व। ठीक है, हमारे जो ऑप्टिक नर्व पे ब्लड का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाए, या तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, या तो हमारे आइज़ की जो ड्रेनेज सिस्टम है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, वो ब्लॉक हो जाए। ये सारे कंडीशन हमारे ग्लूकोमा डिजीज़ कॉज करने के हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके हम पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं। ग्लूकोमा डिजीज़ 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे वर्क करता है। 2 मैकेनिज्म इसके हैं। पहला तो है या तो जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन है वो हाई हो जाए, जिससे हमारे ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर क्रिएट हो और हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो। और सेकेंड है कि जो
एक्वस ह्यूमर है उसका जो आउटफ्लो है, ठीक है, वो जो बाहर निकलने का रीजन बाहर निकलता है, ड्रेनेज होता है, वो ड्रेनेज सिस्टम ही ब्लॉक हो जाए, जिससे हमारे आइज़ में एक्वस ह्यूमर जो है वो इकट्ठा हो जाए और प्रेशर क्रिएट करे हमारे ऑप्टिक नर्व पे, जिससे हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो और ग्लूकोमा डिजीज़ कॉज हो। तो ये दो मैकेनिज्म है ग्लूकोमा डिजीज़ कॉज होने के, और जो हम मेडिसिन भी लेंगे, जो हम ट्रीटमेंट भी करेंगे, इन्हीं दो मैकेनिज्म पे बेस्ड लेंगे। या तो हम ऐसी ट्रीटमेंट लेंगे जिससे एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो जो ड्रग्स लेंगे वो एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज करे, या तो हमारे एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो है उसको इंक्रीज करे। ठीक है, ये जो आउटफ्लो ड्रेनेज हो रहा है उसको इंक्रीज कर दे, जिससे वो आइज़ में एक्वस ह्यूमर इकट्ठा ना हो, या तो उसका जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उसको हम कम कर दे। ये दो मैकेनिज्म पे इसके ड्रग्स भी वर्क करते हैं। तो ये अगर एक्वस प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या तो हमारे आउटफ्लो जो है एक्वस प्रोडक्शन का वो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है 21 mmHg से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, जिससे हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, लॉस ऑफ विजन होता है एंड ग्लूकोमा डिजीज कॉज होता है। सिंपल इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। एंड कुछ इसकी सिम्टम्स को देखते हैं। क्या क्या सिम्टम्स है? इंटेंस आई पेन होता है, रेडनेस ऑफ आई, फटीग ऑफ ऑर्गन ऑफ विजन, जो भी हमारे विजन के ऑर्गन हैं उनमें पेन होगा। ठीक है, ब्लड विजन, हमें धुंधला दिखाई देगा। पेन इन द आईब्रोज, हमारे आईब्रोज में भी पेन होंगे। विजन लॉस होगा, अंधा हो जाएगा। ब्लाइंडनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लूकोमा डिजीज का। यूजली पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट रीजन है ब्लाइंडनेस का ग्लूकोमा डिजीज़। एंड हेडेक होगा, हेड पेन होगा, लैक्रिमेशन होगा और इंक्रीज आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला है लेजर टेब्रोलुप्लास्टी। लेजर ट्रेब्यूकुलोप्लास्टी आँखों में जो एक्वस ह्यूमर है, तरल पदार्थ है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो डॉक्टर है जो एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालने के बाद सर्टेन मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करता है। इसमें क्या होता है, हमारे आइज़ को ड्रॉप्स डाल के शून्य कर दिया जाता है, फिर उसमें प्रकाश की उच्च इंटेंसिटी बीम का इस्तेमाल करके जो एक्वस ह्यूमर हमारे आइज़ में इकट्ठा हो गया उसको हम बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है ट्रेब्यूकुलोटॉमी एंड साइक्लोडेस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। ये कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जिससे हमारे आइज़ में जो एक्वस ह्यूमर इकट्ठा हो गया उसको हम बाहर निकालते हैं एंड ड्रेनेज प्रॉपरली होने लगे। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कौन कौन से ड्रग्स हैं जिससे ग्लूकोमा डिजीज ट्रीट होगा? तो पहला है ड्रग्स दैट इंक्रीज द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। ऐसे ड्रग्स लेंगे जो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज को इंक्रीज करेगा, बाहर निकालने में इंक्रीज करेगा। ठीक है, फर्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर प्रॉबरली बाय रिलैक्सिंग द सिलियरी मसल। हमारी सिलियरी मसल को रिलैक्स करके हमारे एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को इंक्रीज करता है और इसके ये सर्टेन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, हमारे पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करके इंड्रोकॉर्नियल एंगल, आइरिस और कॉर्नियल के बीच की जो एंगल है उसको ओपन करता है, जिससे हमारे एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज जो है वो इम्प्रूव होती है। मोस्टली जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं वो हैं पिलोकॉर्पिन एंड फाइसोस्टैगमिन। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी है हमारा ड्रग दैट डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। या तो ऐसा ड्रग्स देंगे जिससे एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है वो ही डिक्रीज हो जाए। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, बीटा टू रिसेप्टार्स जो है वो हमारे सिलेरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ये ड्रग्स जाके बीटा टू रिसेप्टार को ब्लॉक करता है जो कि सिलेरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिससे हमारी एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है एडिनर्जिक एगोनिस्ट। ये क्या करता है, एक्ट ऑन द सिलेरी बॉडी टू रिड्यूस एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन और एक्ट बाय रिड्यूसिंग सिलेरी ब्लड फ्लो। ये हमारी जो ड्रग्स है एडिनर्जिक एगोनिस्ट, ये हमारे सिलेरी बॉडी पे एक्ट करता है, जिससे एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, या तो हमारे सिलेरी बॉडी की जो ब्लड फ्लो है अल्फा 1 उसको भी ये डिक्रीज करता है। ये सर्टेन इसकी ड्रग्स हैं। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रस इनिबिटर। ये भी हमारी
एक्वस जो ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर है, उसके प्रोडक्शन को, उसके फॉर्मेशन को डिक्रीज करता है। और इसके ये सर्टेन एग्जाम्पल है एसिटाजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड, ये सारे ट्रीटमेंट हैं। एंड हम सर्टेन डायग्नोसिस करने के तरीकों को भी देख लेते हैं, टाइप्स को भी देख लेते हैं कि कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं ग्लूकोमा डिजीज़ का। पहला है टोनोमेट्री परीक्षण, ठीक है। टोनोमेट्री या ऑकुलर प्रेशर टेस्ट, इसमें क्या करते हैं हम आइज़ में आइस ड्रॉप डाल के आइज़ को शून्य करते हैं और टोनोमेट्री उपकरण के थ्रू, जो टोनोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू हम आइज़ की आंतरिक प्रेशर को, इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोपी परीक्षण। ऑप्थेल्मोस्कोपी परीक्षण में क्या होता है, ऑप्थेल्मोस्कोपी में क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या वो किस कंडीशन में है इसका हम पता करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम आइस ड्रॉप डाल के जो हमारी पुतली है उसको फैलाते हैं, ठीक है, डायलेट करते हैं, जिससे ऑप्टिक नर्व एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, उसका क्या कंडीशन है ये हमें पता चल सके। नेक्स्ट ऐसे ही है पेरीमेट्री परीक्षण, गोनियोस्कोपी परीक्षण एंड पैक्रीमेट्री टेस्ट, ये सर्टेन टेस्ट हैं जो जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकते हैं ग्लूकोमा डिजीज़ का। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया। थैंक यू सो मच।